आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में। ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, इसको फुल ब्लड काउंट टेस्ट भी कहा जाता है। ये जो सीबीसी होता है, ये इंडिकेट करता है डब्ल्यूबीसी की काउंट्स को, रेड ब्लड सेल्स की काउंट्स को, प्लेटलेट्स को, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को और हेमाटोक्रिट को। ये जो सीबीसी होता है, इसको कंप्लीट ब्लड सेल काउंट भी कहते हैं, फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं, फुल ब्लड सेल काउंट भी कहते हैं और फुल ब्लड एग्जामिनेशन भी कहते हैं और हीमोग्राम भी कहते हैं इस टेस्ट को। ये जो सीबीसी टेस्ट होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे सेल्स के या किसी पेशेंट के ब्लड के सेल्स के, जिसमें मौजूद रहते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये जो सीबीसी टेस्ट होता है, ये इंक्लूड करता है कुछ टेस्ट को जो होते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन यानी एचबी, प्लेटलेट काउंट, हेमाटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। आइए अब हम जानते हैं सीबीसी टेस्ट के लिए हम ब्लड कैसे लेते हैं। ब्लड को कलेक्ट करें वेन से ईडीटीए ट्यूब्स में। उसके बाद टेस्ट को परफॉर्म करें हेमेटोलॉजी एनालाइज़र पर, फिर वहीं से हमें रीडिंग लेनी है अपने टेस्ट की। आइए अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम के वो सेल्स होते हैं जो मदद करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, दोनों ही इन्फेक्शियस डिसीज से और बाहरी इन्वेडर से। आइए अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज। नवजात बच्चों के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 9,000 से लेकर 30,000 तक, और बड़ों में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4,000 से लेकर 11,000 पीसीएल तक। आइए अब हम जानते हैं जब डब्ल्यूबीसी हाई हो या लो हो तो उसे क्या कहा जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल हाइयर हो अपने नॉर्मल रेंज से तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो अपनी नॉर्मल रेंज से तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकोपीनिया होने के कुछ कारण। एचआईवी हो जाने की वजह से, ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, बोन मैरो डिसऑर्डर या बोन मैरो में डैमेज होने की वजह से, लिम्फोमा यानी लिम्फोसाइट्स के कैंसर की वजह से, लीवर डिसीज़ की वजह से या फिर स्प्लीन डिसीज़ की वजह से लिम्फोसाइट का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के कुछ कारण। ल्यूकीमिया की वजह से, बोवल डिसीज़ की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, बोन मैरो में ट्यूमर होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, टिश्यू डैमेज की वजह से, अस्थमा की वजह से, एलर्जीज़ की वजह से डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा स्नोफिल्स, चौथा मोनोसाइट्स और पांचवा और लास्ट बेसोफिल्स। आइए अब हम जानते हैं जब न्यूट्रोफिल बढ़ता है या घटता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। अगर न्यूट्रोफिल का लेवल अपने नॉर्मल रेंज यानी 70% से ज़्यादा हो तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, और अगर न्यूट्रोफिल का लेवल 55% से कम हो तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहेंगे।
आइए अब हम जानते हैं न्यूट्रोफिलिया के कुछ कारण। हार्ट अटैक होने की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी होने की वजह से या फिर किसी सर्जरी की वजह से, ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ होने की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं न्यूट्रोपीनिया के कुछ कारण। ल्यूकीमिया की वजह से, बोन मैरो फेलियर की वजह से, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से, हेपेटाइटिस ए बी या सी हो जाने की वजह से या फिर HIV या एड्स की वजह से न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये जो लिम्फोसाइट होता है ये परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन, जैसे कि ये फाइट करता है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ये मदद करता है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में, ये डायरेक्ट किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आइए अब हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 20 से लेकर 40% के बीच में होती है। आइए अब हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट जब हाई होता है या लो होता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। अगर लिम्फोसाइट्स का लेवल हाई होए 40% से तो उसको लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर लिम्फोसाइट का लेवल कम हो 20% से तो इसको लिम्फोसाइटोपिनिया कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं लिम्फोसाइटोसिस होने के कुछ कारण। एडिनोवायरस की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, HIV या एड्स की वजह से, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की वजह से, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से हाई हो जाता है लिम्फोसाइट्स के लेवल ब्लड के अंदर। लिम्फोमा की वजह से, लिम्फोसिटिक एनीमिया की वजह से, स्टेरॉयड का यूज़ करने की वजह से, HIV या एड्स की वजह से, ल्यूपस की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से या फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से लिम्फोसाइट का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानेंगे इस्नोफिल के बारे में। इस्नोफिल पाया जाता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस में, प्रेजेंट रहता है एलर्जिक रिएक्शंस में और प्रेजेंट रहता है स्ट्रेस में, बर्न्स में और शॉक्स में। आइए अब हम जानेंगे कि जब इस्नोफिल का लेवल बढ़ता है या घटता है तो क्या टर्म कहा जाता है उसको। अगर इस्नोफिल का लेवल हाई हो, उसकी नॉर्मल रेंज 6% से, तो इसको इस्नोफिलिया कहेंगे, और अगर इस्नोफिल का लेवल 6% या 2% से कम हो तो इसको इओसिनोपिनिया कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं इस्नोफिलिया के कुछ कारण। ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, अस्थमा की वजह से, ल्यूकीमिया की वजह से इस्नोफिल का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं इस्नोपिनिया के कुछ कारण। अल्कोहल पीने की वजह से, ओवर प्रोडक्शन होना स्टेरॉइड्स का बॉडी के अंदर जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसकी वजह से इस्नोफिल का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजिस में, टिश्यूज़ के अंदर, जो वहाँ पे डेड सेल्स को क्लीन कर देते हैं फैगोसाइटोसिस की मदद से। मोनोसाइट फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, फंगाई से और वायरसेस से। आइए अब हम जानते हैं जब मोनोसाइट्स बढ़ता है या घटता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर मोनोसाइट्स का लेवल 10% से ज़्यादा हो तो उसको मोनोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर मोनोसाइट का लेवल 2% से कम हो तो उसको मोनोसाइटोपिनिया कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज के बारे में। इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 10% तक होती है। आइए अब हम जानते हैं मोनोसाइटोसिस के कुछ कारण। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और ल्यूकीमिया की वजह से मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक। ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह।
आइए अब हम जानते हैं आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। मैन के अंदर 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। वुमन के अंदर 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है और बच्चों के अंदर 4 पॉइंट से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। आइए अब हम जानते हैं आरबीसी का बढ़ने के कुछ कारण। सिगरेट पीने की वजह से, रीनल सेल कार्सिनोमा होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, पल्मोनरी फिब्रोसिस की वजह से, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ की वजह से आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं आरबीसी के कम होने के कुछ कारण। प्रेगनेंसी की वजह से, ल्यूकीमिया की वजह से, मल्टीपल माइलोमा की वजह से, माल न्यूट्रिशन होने की वजह से, विटामिन B6 और B12 की कमी की होने की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से और एनीमिया की वजह से आरबीसी का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। और बोन मैरो की फेलियर होने की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से, आयरन कॉपर फोलेट की कमी होने की वजह से लो हो जाता है आरबीसी का लेवल। आइए अब हम जानते हैं हीमोग्लोबिन यानी एचबी के बारे में। ये वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो मौजूद होता है आरबीसी के अंदर और कैरी करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज से लंग्स में, और ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स में। आइए अब हम जानते हैं एचबी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। नवजात बच्चों में 17 से लेकर 22 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, बच्चों में 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और बड़ों में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आइए अब हम जानते हैं हाई एचबी के कारण। कई तरह के ट्यूमर्स होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, पॉलीसाइथीमिया की वजह से एचबी का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं एचबी का लो हो जाना किस कारण की वजह से होता है। कोलोन कैंसर की वजह से, किडनी फेलियर होने की वजह से, एनीमिया की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से, थैलेसीमिया की वजह से, बोन मैरो में प्रॉब्लम होने की वजह से, आयरन की कमी होने की वजह से, फोलेट की कमी होने की वजह से एचबी लो हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं हेमाटोक्रिट यानी एचसीटी के बारे में। ये जो हेमाटोक्रिट टेस्ट होता है ये मेज़रमेंट करता है हमारे ब्लड के अंदर के रेड ब्लड सेल्स को। आइए अब हम जानते हैं एचसीटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। आदमी में इसकी नॉर्मल रेंज 38.8 से लेकर 50% तक होती है और वुमेन्स में 34.9 से लेकर 44.5% तक होती है। आइए अब हम जानते हैं हेमाटोक्रिट हाई होने के कारण। किडनी ट्यूमर की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, पॉलीसाइथीमिया वेरा की वजह से, लंग डिसीज़ की वजह से, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ की वजह से हाई हो जाता है हेमाटोक्रिट का लेवल ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से हेमाटोक्रिट का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। ल्यूकीमिया की वजह से, लिम्फोमा की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से, बोन मैरो डिसीज़ की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से, हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हेमाटोक्रिट का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं मीन सेल वॉल्यूम यानी एमसीवी के बारे में। ये जो मीन सेल वॉल्यूम होता है ये हमारे आरबीसी का एवरेज साइज होता है। आइए अब हम जानते हैं एमसीवी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। एमसीवी का नॉर्मल रेंज 80 से लेकर 96 फेम्टोलीटर तक होता है। आइए अब हम जानते हैं एमसीवी का हाई हो जाने के कुछ कारण। विटामिन B12 की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से, लीवर डिसीज़ की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एमसीवी का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर।
आइए अब हम जानते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन यानी एमसीएच के बारे में। ये जो एमसीएच की वैल्यू होती है ये डिनोट कर दी है हमारी क्वांटिटी और हीमोग्लोबिन की जो प्रेजेंट होता है सिंगल रेड ब्लड सेल के अंदर। आइए अब हम जानते हैं एमसीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है। इसकी नॉर्मल रेंज 27.5 से लेकर 33.5 पिकोग्राम्स तक होती है। आइए अब हम जानते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी एमसीएचसी के बारे में। ये जो एमसीएचसी होता है ये रेफर करता है एवरेज अमाउंट हीमोग्लोबिन का एक सिंगल रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आइए अब हम जानते हैं एमसीएचसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसका नॉर्मल रेंज 33.4 से लेकर 35.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आइए अब हम जानते हैं एमसीएचसी किस वजह से हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से, लीवर डिसीज की वजह से, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से, ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से या फिर कीमोथेरेपी ड्रग की वजह से एमसीएचसी का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं एमसीएचसी का लेवल कब कम हो जाता है ब्लड के अंदर। हीमोलाइसिस की वजह से, हुकवॉर्म इन्फेक्शंस की वजह से, लैक ऑफ आयरन की वजह से, लेड पॉइजनिंग की वजह से और वो कैंसर जो कॉज करे इंटरनल ब्लड लॉस को। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये परफॉर्म करती हैं फंक्शन जो रोकती हैं ब्लीडिंग को। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या होता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होता है। आइए जानते हैं हम वो कारण जिसकी वजह से प्लेटलेट का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। हाई प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं और उसके कारण होते हैं कैंसर, इन्फेक्शन, आयरन की कमी, स्प्लीन का निकालना या हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से या फिर किसी सर्जरी की वजह से। आइए जानते हैं हम वो कारण जिसकी वजह से प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। लो प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं और उसके कारण होते हैं फोलेट डेफिशिएंसी, सिरोसिस होने की वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से, एचआईवी की वजह से, ल्यूकीमिया की वजह से या विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। आइए अब हम जानते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में यानी कि आरडीडब्ल्यू के बारे में। आरडीडब्ल्यू टेस्ट मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वेरिएशन को वॉल्यूम में और साइज में। आइए अब हम जानते हैं आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल रेंज क्या होता है। फीमेल्स में 12.2 से लेकर 16.1% तक होता है और मेल्स में 11.8 से लेकर 14.5% तक होता है। आइए जानते हैं हम वो कारण जिसकी वजह से आरडीडब्ल्यू का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। मैक्रोसाइटिक एनीमिया की वजह से, माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। आइए अब हम जानते हैं मीन प्लेटलेट वॉल्यूम के बारे में। ये जो एमपीवी होता है ये मेज़र करता है हमारे प्लेटलेट के एवरेज साइज को। आइए अब हम जानते हैं एमपीवी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसका नॉर्मल रेंज 9.4 से लेकर 12.3 फेम्टोलीटर तक होता है। आइए अब हम जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से एमपीवी का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ओवेरियन कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से, कोलोन कैंसर की वजह से, किडनी कैंसर की वजह से, स्टमक कैंसर की वजह से, पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हाई हो जाता है एमपीवी का लेवल ब्लड के अंदर। आइए जानते हैं हम वो कारण जिसकी वजह से एमपीवी का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ की वजह से, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट क्रिट के बारे में। ये जो प्लेटलेट क्रिट है ये इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग टूल है जो डिटेक्ट करने में मदद करता है प्लेटलेट की एबनॉर्मलिटीज़ को।
आइए अब हम जानते हैं पीसीटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। 0.22 से लेकर 0.24% तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।